ओम शांति। आज कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हमने शुरू किया था, सारे अव्यक्त संदेश। तो ये 22/1/1969 के अव्यक्त संदेश है, जिसका हेडिंग है बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे, वैसे वहाँ ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वहाँ कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई, ये सभी चीज़ें वतन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नम, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप में से शिक्षाएं मिली है, उसका विस्तार करते रहना। अब ना बिसरो ना याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते थे वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। कहा, भल वतन में चीज़ें खाते हैं, लेकिन यज्ञ के भोजन की रचना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊं। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पाँव डाला। जहाँ पाँव रखा वहाँ ही लहर शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नाव उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसी ही रही। हम उस देखने में ही बिजी हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा, यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी, वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षा और रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, जिसका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया ना हिलेगी ना डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे। जिसका बुद्धि रूपी हाथ और साथ हिला होगा, वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों की बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दूसरा संदेश है 13/10/1977 का, जिसका हेडिंग है हर कर्म ज्ञान स्वरूप होकर करो। आज बाप दादा विशेष सभी अपने संगम योगी पद्मा पदम भाग्यशाली मीठे बच्चों को जैसे सन्मुख इमर्ज कर प्राप्ति प्रमाण नंबर बार बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार और सुंदर शिक्षा दे रहे थे। बाबा बोले, भविष्य वर्तमान समय प्रति विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अब पुरानी दुनिया के परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन सर्व पिछले और अब के हिसाब किताब चुक्त होने की मशीनरी अब तीव्र रूप में प्रैक्टिकल में दिखाई देगी, क्योंकि कर्मों का फल मिलने की सीजन अब फुल फोर्स में चलती है। इसलिए अनेक प्रकार के भूतों का वार होता रहेगा, जैसे व्यर्थ संकल्प विकल्प का भूत, भाई का भूत, अनेक प्रकार के दोष का भूत, जैसे संग दोष, अपने व दूसरों के संकल्प संस्कारों के वातावरण के दोष का भूत, अशुद्ध आत्माओं की छाया का भूत, दिल शिकस्त होने का भूत, बुद्धि से राइट रॉन्ग को ना समझने के कारण जीवन में खुशी संतुष्टता की प्राप्ति ना होने के कारण उदासी निरसता का भूत, अब स्वयं को असहारेपन व अकेला समझने का भूत आदि आदि सभी रूपों से अपने वश में लाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए इन एडवांस बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि कोई भी संकल्प को कर्म में लाने से पहले आदि मध्य अंत को स्वयं सोच समझ कर व अपने श्रेष्ठ आत्मा का साकार में सहयोग ले। कर्म की गति को समझ व बाप दादा द्वारा वेरीफाई करा के फिर कर्म में आओ तो माया के वश हो उल्टा कर्म करने का अल्पकाल का जोश रूहानी होश में बदल जाएगा।
साथ साथ वर्तमान और भविष्य के कड़े दंड से बच जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित ना होने के कारण जिन साधनों द्वारा कर्म से व जीवन से छूटना समझते हैं वह छूटना नहीं, लेकिन लाख गुना अनेक बार की जीवन बंद स्थिति व कर्म बंधन की फंसी पर लटकने का कर्म नहीं है, लेकिन कड़ा विकर्म है, यह समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप होकर हर कार्य करने से वर्तमान और भविष्य सरल और उज्जवल होगा। बाप दादा बार बार बच्चों को स्मृति स्वरूप समृद्धि स्वरूप बना रहे हैं और फिर से याद दिला रहे हैं कि इस संगम के हर सेकंड और संकल्प की अनगिनत कमाई को अपने उच्च ब्राह्मण जीवन और ब्राह्मण कुल के महत्व को कभी भूलो मत। बाप दादा के साथ साथ अपने अमूल्य जीवन और श्रेष्ठ संग के समय के सदा गुण गाते खुशी में नाचते चलो, क्योंकि देवताई जीवन में यह ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत श्रेष्ठ है। तो आज तक आपके नाम वाले ब्राह्मण भी अंत तक पूजे और महान माने जाते हैं, इसलिए अपने स्वमान को भूलो मत। ऐसे सदा हर्षित सदा उमंग उत्साह में रहे, अन्य का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मुरब्बी बच्चों, सपूत सिखिलते बच्चों को याद प्यार। ओम शांति।